नमस्कार दोस्त, कैसे आप लोग गए आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट पहले बताओ आप लोग कैसे हो और एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। मेरा नाम है सागर कुमार, मैं आपको गजब मैथ पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्जाम में 1 से 2 आना ही आना है। आप कोई भी एग्जाम दे दे, एसएससी हो गया या आप रेलवे के देंगे या बैंकिंग के या स्टेट लेवल बिहार एसएससी या कोई भी एग्जाम देते हो, सभी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। क्लियर है ना। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा हल करने का। आपने थंबनेल पर क्वेश्चन देख लिया होगा कि कैसा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। इस टाइप के जितना क्वेश्चन बनेगा मैं सभी टाइप में बताऊंगा। तो पेशेंस और धैर्य बना के इस वीडियो को वॉच करना है फुल। मजा आएगा तो लाइक ठोकने का, और इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करना है। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेशेंस रहना चाहिए, धैर्य बना के देखिए, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। ऐसा शॉर्ट तरीका दूंगा कि देखकर जवाब दे दोगे। क्लियर है ना, हाँ या ना। चलिए तो जानते हैं फ्रेंड्स वो तरीका क्या होगा। पहले सभी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कंसेप्ट, कंसेप्ट समझने के बाद उसका एग्जाम्पल, ताकि आपको डाउट ना बचे। क्लियर ना। तो टाइप नंबर 1 हेडिंग बना लेंगे अपनी कॉपी में, अच्छे अच्छे हेड राइटिंग में। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 में क्या है ध्यान देना। देखिए x प्लस 1/x रहे, है ना। x प्लस 1/x इक्वल टू एम, मान ली हमने यहाँ वैल्यू एम है। क्लियर है। x प्लस 1/x रहे। क्लियर ना। हमसे पूछा जाए, ये वैल्यू दिया रहेगा और हमसे पूछ लिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू बताओ क्या होगा। ये वैल्यू पूछे जाएंगे। क्लियर है ना। ये वैल्यू आपसे पूछे जाएंगे। x प्लस 1/x इक्वल टू एम, और पूछ लिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से समझना कैसे करेंगे, ये कंसेप्ट है, तरीका समझना। देखो भाई, यहाँ पर क्या है, आप बोलेंगे पावर 1 है, कुछ नहीं है तो भाई पावर 1 है, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, कुछ नहीं है तो पावर 1 है इस पर। क्लियर है। खोपड़ी पे कितना है, 1 है। पावर 1 से पावर 2 पर जाना है। देख रहे हो यहाँ पे 2 है, तो पावर 1 से पावर 2 पर जानी है। पहली खिड़ी से दूसरी खिड़ी पर जानी है। तो कैसे जाओगे दूसरी खिड़ी पर, ध्यान देना, थोड़ी सी ध्यान आपको लगानी है, थोड़ी सी दिमाग। यहाँ पे जो नंबर रहेगा तो यहाँ पे क्या है, एम है ना, एम है। तो करेगो क्या मेरे भाई, यहाँ पे क्या है, एम है। तो इस एम का 2 पर जा रहे हो, पावर 2 पर, यानी स्क्वायर, यानी पावर हम 2 कर देंगे। पावर 1 से पावर 2 पर जाने के लिए इस वैल्यू को उठाना है, यानी एम को 2 पर जा रहे हो तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, बोले तो एम का स्क्वायर कर देंगे। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान देना, अब बात है सिंबल की। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस रहेगा, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो ध्यान देना, अगर अगर प्लस है ना और प्लस रहे तो याद रखना क्या होगा, माइनस होगा। बातें समझ में आ रही है। अगर माइनस और माइनस रहे तो याद रखना क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर ना। अगर प्लस और माइनस रहे तो याद रखना प्लस होगा। फिर उसी प्रकार माइनस और प्लस रहे तो याद रखना क्या होगा भाई, प्लस होगा। क्लियर है। तो एक याद रखना है कि प्लस प्लस रहेगा तो माइनस, बाकी में तो प्लस ही रहेगा, है ना। इधर माइनस रहे चाहे उधर रहे, दोनों जगह माइनस रहे, सभी जगह प्लस होगा, एक जगह माइनस होगा। ये तो याद हो गया, अब भी नहीं आपको। क्लियर है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब ध्यान देना, देखिए यहाँ भी प्लस है और इधर भी प्लस है, यानी प्लस 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 क्या होगा, माइनस। तो यहाँ माइनस लगाओगे। क्लियर है ना। अब थोड़ी सी ध्यान देंगे, प्लस प्लस माइनस हुआ। अब करना क्या, पावर 2 पर जा रहे हो ना, तो पावर 2 पर जा रहे हो तो अपने मन से 2 माइनस करना है। क्लियर है। हमेशा 2 माइनस करोगे। तो ये तरीका बन गया, ये आपका ट्रिक बन गया। मतलब पावर 1 से पावर पर 2 जाने के लिए हम करेंगे क्या, इसको स्क्वायर करके और सिंबल देखेंगे, जो सिंबल है वैसे लगाएंगे और माइनस के 2 कर लेंगे। क्लियर ना। हमेशा 2 लगाओगे। बातें समझ में आई। आप बोलेगा बिल्कुल। तो ये कंसेप्ट बना आपको, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दिया है x प्लस, है ना, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दे दे, मान लीजिए हम नंबर ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं 10, है ना। x प्लस 1/x बराबर 10 है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ है तो हमसे पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा बताओ। यहाँ से मतलब पावर 1 से पावर पर 2 जाना है, यानी x प्लस 1/x बराबर 10 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे करना है, जो यहाँ पे नंबर रहेगा उसको कर लो स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर। क्लियर ना। सिंबल देखो, प्लस है और प्लस है तो लगाओगे माइनस। अब माइनस लगाने के बाद हमेशा 2 लगाओगे। क्लियर ना, 2 कर लो। उसके बाद 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 माइनस कर लोगे 98, और 98 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्या आपको बातें समझ में आई? क्या आपको दिक्कत है इस क्वेश्चन में? 2 सेकंड में निकालो हाँ या ना, देखते ही जवाब दे सकते हो, है ना? बस इसको सिंबल देखना है, सिंबल ध्यान में रखें बस। इसका स्क्वायर किया, सिंबल दिया, जो प्लस करना होगा प्लस करेंगे, माइनस करना होगा तो माइनस करेंगे, है ना? और 2 हमेशा आपको लगाना है। क्या आप क्लियर है ये क्वेश्चन? क्या आपको थोड़ी सी भी डाउट नहीं ना? तो टाइप हम समझते हैं कोई एग्जाम्पल नंबर 2, है ना? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे गाइज हमने ले लिया x, है ना? एक्स माइनस 1/x बराबर हमने लेते हैं 15, क्लियर ना? है तो वैल्यू पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे करना है ध्यान देना, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको लिखो, है ना? जो नंबर रहेगा उसको लिखो, यानी 15 है तो 15 लिखना है, पावर 2 पर जा रहे हो तो पावर 2 कर दो, है ना? बहुत सिंपल है। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस प्लस होगा, प्लस लगा लो, क्लियर है? और हमेशा 2 लगानी है आपको, 2। तो 15 के स्क्वायर 225 में 2 जोड़ दोगे 227 ही तो होगा, और 227 करेक्ट आंसर, 227 करेक्ट आंसर। क्या आपको डाउट इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में? हमेशा याद रखना, पावर 1 से पावर को 2 जाने के लिए करो क्या, जो नंबर देगा उसका स्क्वायर करेंगे, जो प्लस माइनस देख लेंगे, जो सिंपल रहेगा वैसा लगा के हमेशा आपको 2 लगानी है, क्लियर है ना? चलिए, तो पहला टाइप खत्म, पहला टाइप खत्म। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर ना? चलो नेक्स्ट टाइप समझते हैं, टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में क्या है, आपने हिटिंग बनाया होगा टाइप नंबर 2, तो ध्यान देना टाइप नंबर 2 में क्या करना है। टाइप नंबर 2 में ये रहेगा मेरे भाई, जैसे एक्स रहे 1/x स्क्वायर, एक्स रहे इक्वल में वैल्यू यहाँ पर कुछ रहेगा, और हम आपको जाना हो पावर 3 पर, है ना? पावर 3 पर, है ना? आप जाना है खेड़ी नंबर 3, है ना? आपको जाना है खेड़ी नंबर 3। अब तीसरी खिड़ी पर जाने के लिए क्या करोगे, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए क्या करोगे, ध्यान से समझना। देखिए तीसरी सीढ़ी पर चढ़ना है तो जो यहाँ पे नंबर रहेगा, है ना? जो यहाँ पे नंबर रहेगा, जो यहाँ पे नंबर रहेगा उसको लिखो पहले m, क्लियर ना? पावर 3 पर जा रहे हो तो पावर 3 पर जाना है तो पावर 3 लगा दो, सिंपल सी बात है। और बात ये सिंबल की, सिंबल हमेशा कोई भी पावर पर जाते हो यही नियम लगेगा, यही कंसेप्ट लगेगा। तो प्लस प्लस हमेशा माइनस, क्लियर है ना? मैं एक लेके बता रहा हूँ, सभी में वैसे आप करते रहना, क्लियर ना? तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना? किसी को दिक्कत अब नहीं होगी दिक्कत। अब थोड़ी सी ध्यान दो, पावर 3 पर जाना है ना, पावर 1 से पावर 3 पर, तो इस 3 को उठाना है और इसमें मल्टीप्लाई करना, यानी 3m, यानी 3m ये क्या हो जाएगा, आपका कंसेप्ट बन जाएगा, हाँ या ना? ये आपका कंसेप्ट बन जाएगा। करने कुछ नहीं, पावर 1 से पावर 3 पर जानी है, पावर 1 से पावर 3 पर जानी है, तो जो वैल्यू रहेगा उसको क्यू करो, सिंबल देख लो, जैसा सिंबल वैसे लगाने का, क्लियर ना? उसके बाद पावर 3 पर जा रहे हो और जो नंबर रहेगा उन दोनों को गुना कर देने का, दोनों खोपड़ी लगा देंगे, है ना? दोनों सिर टकरा देंगे और आ जाएगा आपका कंसेप्ट, क्लियर है? एम स्क्वायर माइनस 3m हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन से हम मतलब एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, x माइनस 1/x, है ना? x माइनस 1/x नंबर ले लिया मैं, जैसे 8, एग्जाम्पल के लिए ले लिया 8, क्लियर ना? तो हमसे वैल्यू पूछ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू बताओ, कैसे करना है इसको बताओ। थोड़ी सी दिमाग आपको लगानी है, ध्यान देना, थोड़ी सी दिमाग लगाओ। हमने क्या बताया, जो वैल्यू रहेगा, जो वैल्यू रहेगा उसका क्यू करो, यानी 8 का क्यू, 8 का क्यू कितना है, 512 होता है, याद रखनी है आपको क्यू, है ना? क्यू आपको याद होना चाहिए, 8 का क्यू 512 होता है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, आप बोलेगा बिल्कुल, है ना? माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान देना, देखिए अब ये 8 और पावर 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 8 3 का 24 बन जाएगा, 8 3 का 24 बन जाएगा। अब ऐड कर दो, कितना होगा, 12 3 36, यानी 536 करेक्ट आंसर, है ना? 536 करेक्ट आंसर। क्या आपको डाउट इस क्वेश्चन में बताओ? थोड़ी सी आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछना है, और डाउट नहीं है तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि थोड़ी सी भी आपको दिक्कत ना हो, क्लियर ना? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू में 6 नंबर ले लेते हैं, कोमा हमको जाना है पावर 3 पर, जैसे हम यहाँ माइनस लगा लेते हैं x इक्वल टू
का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालोगे? पावर 1 से पावर 3 पर जानी है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो थोड़ी सी दिमाग आपको लगानी है। हमने क्या बताया, जो नंबर रहेगा उसको करो क्यू, यानी 6 का क्यू कितना होगा, 216 होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, 216 होता है, 6 का क्यू 216। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही तो होगा, है ना, प्लस माइनस माइनस ही तो होगा। ओ सॉरी, प्लस माइनस प्लस ना होगा मेरे भाई, और प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब थोड़ी सी दिमाग लगाओ, अब थोड़ी सी दिमाग लगाओ। हमने क्या बताया, जो ये नंबर रहेगा और यहाँ पे जो नंबर रहेगा उन दोनों का मल्टीप्लाई बोले तो क्रस में गुना कर दे, 6 तरीका 18 बन जाएगा, है ना, 18 बन जाएगा। अब करोगे क्या मेरे भाई, अब करोगे क्या, अब जोड़ लो, 8 6 14 के 4 हार्सिन 1, है ना, और 1 2 3 और ये 2, 234 तो करेक्ट आंसर है क्या आपका, आया 234। आप बोलेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 234, हाँ या ना, कहीं गलती नहीं है ना, प्लस माइनस में थोड़ी सी भी नहीं है। चलो करेक्ट आंसर आ गया 234। तो हमने 2 एग्जाम्पल ही बताया और कंसेप्ट ही बताया कि पावर 1 से पावर पर 3 जाने के लिए क्या करोगे, जो नंबर रहेगा उसका क्यू करेंगे, प्लस माइनस देख लेंगे, जो प्लस माइनस रहेगा वैसे लगाने का, उसके बाद दोनों को गुना कर देंगे, है ना, पावर वाला और जो नंबर देगा उसको दोनों को गुना करके लिख देना है, बात खत्म, एक लाइन में, क्लियर ना। तो क्या आपको पेन उठाने की जरूरत है इसमें भी, बिल्कुल नहीं, है ना। चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 3। चलो टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 में क्या होगा, ध्यान से समझना, सभी टाइप में बताऊंगा ना। तो टाइप नंबर 3 ध्यान से समझना। देखो हमको जाना है, अब हमको अब जाना है पावर 3 तो समझ लिया। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो पावर 3 समझ लिया आपने, तो अब लगाते हैं पावर 4, है ना, पावर 4। अगर यहाँ 4 रह जाए तो अब दिमाग लगाओ, अब क्या करोगे, है ना। इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन आना ही आना है और होगा ही मेरे भाई, क्लियर है ना। चलिए ध्यान से समझना, पावर 1 से पावर 4 पर आपकी जानी है, तो कैसे जाओगे। अब खिंडी बढ़ गई, 4 खिंडी आपको टपनी है, तो दौड़ के जाओगे, है ना, एक बाई 4 खिंडी पे जाओगे, मतलब पहली खिंडी से, यहाँ पे तो पहली खिंडी है, पावर 1 है, पहली खिंडी से चौथी खिंडी पर आपको जानी है। अगर एक खिंडी से चौथी खिंडी पर टपोगे तो क्या होगा, पैर टूट जाएगा। तो हम यहाँ थोड़ी सी धीमे चलेंगे, यानी थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे। करेंगे क्या, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कैसे समझना, जो यहाँ पर नंबर हैगा उसको तोड़ने का, किसमें तोड़ने का, फैक्टर करने का, ध्यान देना। देखो मैं 4 को 2 + 2 नहीं लिख सकता, आप बोलेंगे बिल्कुल 2 और 2 4 होता। एक लड़का बोला कि 1 और 3 भी 4 होता है, बिल्कुल सही, 1 और 3 भी 4 होता है, लेकिन वैसे नहीं तोड़ने का ना, ऐसे तोड़ने का, 2 और 2 में बराबर हिस्से में बांटेगा, 2 और 2, क्लियर है ना। तो 2 और 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, सभी को ऐसे ही तोड़ना है, 2 और 2 में, बातें क्लियर हुई। ये रहा कंसेप्ट, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट नहीं है, एग्जाम्पल डायरेक्ट समझो, एग्जाम्पल समझोगे आपका डाउट ही नहीं बचेगा थोड़ी सी भी। जैसे हमने लिया एक्स, है ना, हमने लिया एक्स, एक्स और लगा लेते हैं -1/x इक्वल टू में 5, है ना, एक नंबर लिया 5। पावर 1 से आपको पावर 4 पर जानी है, 1/x के पावर 4 -1/x के पावर 4 इक्वल टू में वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगा। यहाँ का वैल्यू आपसे पूछा गया, थोड़ी सी ध्यान लगानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे करना है, बातों को ध्यान से और गहराई से समझने का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, पावर 1 से पावर पर 4 पर जाने के लिए। तो ध्यान देना, हमने क्या बताया कि जो पावर यहाँ पर आएगा बोले तो 4, इसको 2 + 2 में तोड़ दो, है ना, 2 + 2 में तोड़ दो, क्लियर ना। 2 + 2 में हमने क्यों तोड़ा, ध्यान देना। अभी हमने 2 का कंसेप्ट बताया कि पावर 1 से पावर पर 2 पर जाने के लिए क्या करना है, इसलिए मैं 2 + 2 में तोड़ रहा हूँ, बातें क्लियर हुई ना। चलिए तो पावर 1 से अब इस 2 को उठाओ यहाँ पर रखो, तो मतलब क्या बनेगा, पावर 1 से पावर 2, क्लियर ना। तो 1 को उठाओगे यहाँ पे रखोगे, 4 को भूल जाओ, 1 को उठाओगे यहाँ पर रखोगे, क्लियर ना। तो क्या होगा, यानी x के यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 रखो। तो हमने क्या बताया कि पावर 1 से पावर पर 2 जाने के लिए कैसे करोगे, जो यहाँ पे नंबर रहेगा, जो यहाँ पर नंबर रहेगा उसको हम करेंगे स्क्वायर, है ना, उसको हम करेंगे स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर 25 बनेगा, है ना, 25 बनेगा, क्लियर ना। माइनस और माइनस, माइनस और क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस, तो जोड़ोगे प्लस, क्लियर ना। और जो यहाँ पर नंबर हैगा उसको ऐड कर दो, कितना होगा मेरे भाई, 13, कितना होगा, 13, यही ना होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, माइनस है और माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हमने बताया था, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट।
अब ध्यान देना, अब 2 हमने यहाँ पर रख लिया, अब 2 को भूल जाओ और फिर इस 2 को उठाओ, फिर यहाँ पे रखो, यानी 2 और 2 4 आ जाएगा। तो इस 2 को तो काम खत्म हुआ, अब इसको उठा के यहाँ पर रखना है, यानी फिर पावर 1 से पावर 2 पर। तो जो यहाँ पर नंबर आएगा है ना, एक बार स्क्वायर करने के बाद उसको फिर उठा के लाना है यहाँ पर, यानी 3 का, यानी 30 का स्क्वायर करोगे। और 30 का स्क्वायर कितना होते हैं मेरे भाई, 30 का स्क्वायर होगा 900, है ना, 900। क्लियर ना, 30 के स्क्वायर कितना होगा 900। और यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको जोड़ दो, यानी 5 ऐड कर दो, कितना होगा 905। यही करेक्ट आंसर है। क्या आपको दिक्कत, थोड़ी सी भी दिक्कत है कमेंट करके पूछना। तो मेरे भाई किसी को दिक्कत यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी दिक्कत है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, एक और एग्जाम्पल मैं बता दूंगा तो किसी को भी डाउट नहीं बचेगा। क्लियर है ना। चलिए, थोड़ी सी भी किसी किसी को डाउट आ रहा होगा वो भी मैं ख़त्म कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे अब नंबर ले लेता हूँ 4, है ना, 4, और सिंबल भी चेंज कर लेते हैं 5, यहाँ प्लस कर लेते हैं, है ना। तो अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे, तो ये तो काम सभी में करना है, तोड़ने का, है ना, 2 और 2 में तोड़ोगे। आप बोलेगे वो बिल्कुल। अब करना क्या, हमको 2 वाला कंसेप्ट थोड़ी सी ध्यान रखनी है। 2 वाला कंसेप्ट क्या कहता है, जो यहाँ पर नंबर रहेगा उसको पावर करने का। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 16 ही तो होगा ना मेरे भाई, 16 ही तो होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही, इसको स्क्वायर कर दो। अब सिंबल देखो ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हमने कहा था प्लस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ सिंबल लगा दो प्लस को। अब हमेशा आपको 2 करनी होती है ना, हमेशा आपको 2 करनी होती है। जो 2 रखते हो पावर यहाँ पे 2 होगा, मतलब पावर 1 से पावर 2 पर, तो ये कितना बन जाएगा 18 ही तो होगा। आप बोलोगे बिल्कुल, आप बोलोगे बिल्कुल, यानी कितना हो जाएगा 18। क्लियर। और फिर इसको यहाँ पर लेकर आना है ना, यहाँ पर लेकर आना है, मतलब 18 का स्क्वायर करोगे, 18 के स्क्वायर करो, मतलब अब इस 2 को हटाओ, अब इसको यहाँ पर चिपकाओ। तो जब फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा तो फिर 1 से पावर 2 पर, है ना, पावर 1 से फिर पावर 2 पर, तो 2 वाला फिर कंसेप्ट लगाओगे, तो जो नंबर रहेगा उसको लाओगे। 18 के स्क्वायर कितना होगा, 18 के स्क्वायर होता है होगा 324, है ना, ये 324। अब इसमें क्या करना है भाई, तो हमेशा आपको 2 जोड़नी है, तो यहाँ भी 2 जोड़ा, तो इधर भी आप 2 लगा दो, कितना हो जाएगा भाई 326 करेक्ट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत, 2 हमने एग्जाम्पल बताया, किसी को भी डाउट नहीं होनी चाहिए थोड़ी से भी। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। पावर 1 से पावर 4 पर जाना है ना, तो हमेशा आपको पावर को तोड़ने का 2 बार, क्लियर ना, यानी 2 + 2 में तोड़ देंगे, क्लियर, 1 और 3 में नहीं, 2 और 2 में तोड़ना है, क्यों, क्योंकि हमने 2 वाला कंसेप्ट समझा है। तो 2 और 2 4 बनेगा, एक बार 2 उठाना है और यहाँ पे रखना है, यानी पावर 1 से पावर 2 वाला कंसेप्ट बन जाएगा। तो पावर 1 से 2 पर जाने के लिए जो यहाँ पर नंबर रहेगा उसको स्क्वायर करेंगे, सिंबल देखेंगे, जैसा सिंबल रहेगा वैसे लगाने का, क्लियर है ना। उसके बाद हमेशा आप 2 यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ प्लस करेंगे तो 18 रहेगा। फिर इस 2 का काम खत्म, इस 2 को यहाँ पे रखोगे, क्लियर है। इस 2 को यहाँ पर रखने के बाद फिर पावर 2 वाला कंसेप्ट बन जाएगा, पावर 1 से पावर 2 पर। फिर जो नंबर हमारा यहाँ पे आएगा उस नंबर का स्क्वायर कर दोगे, यानी 18 का स्क्वायर 324 होता है, और हमेशा 2 ऐड कर रहे हो तो 2 लगा दो, 326 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर ना, इससे आसान नहीं हो सकता मेरे भाई। नहीं तो यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाते रहोगे, 2 पन्ने के हो जाएंगे, क्लियर ना। तो वैसे नहीं करने का, सिंपल और साधारण तरीका हमने बताया दिया है, इसी तरीका को अपनाएगा आप एग्जाम हॉल में, क्लियर है ना। चलिए, तो आपने समझ लिया, हमने 2 एग्जाम्पल भी आपको बता दिए, किसी को भी डाउट नहीं होनी चाहिए अब, है ना, अब किसी को भी डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए, चलो अब आते हैं गाइज पावर नंबर 5 पर, है ना, पावर नंबर 5 बहुत ही बड़ा हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ जाते पावर नंबर 5 तक, लेकिन मेरा काम है बताने का, तो बता दे रहा हूँ, 4 तक ज़्यादा पूछा जाता है, क्लियर। तो एक और समझते हैं, पावर नंबर अगर 5 हो जाए, अगर पावर 5 हो जाए तो कैसे करोगे, इसका कैसे निकालोगे मेरे भाई, वैल्यू ध्यान देना। पावर 4 तक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर 5 मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है ना। चलिए, तो इसको कैसे करोगे, यानी पावर 1 से पावर 5 में जानी हो, यहाँ पावर 1 है यहाँ 5 है, तो कैसे करोगे ध्यान देना। यहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगने वाला है, तो दिमाग से समझना। देखिए, मैं डायरेक्ट इसमें एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से समझना मेरे भाई। जैसे मैंने x, है ना, कोई भी नंबर लेना, धरती पर बहुत सारे नंबर पड़ा है, तो x + 1/x 1/x = 3 है ना, x + 1/,
एक्स प्लस 1/x बराबर 3 है ना, 3 है। तो हमसे पूछ ले जाए मेरे भाई, हमसे पूछ ले जाए पावर 5 ना, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का वैल्यू बताओ क्या होगा। क्लियर है, यानी पावर x से पावर 5 पर जानी है। यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, बड़ा नंबर नहीं देगा क्योंकि यहाँ पावर 5 है। तो दिमाग लगाओ, थोड़ी सी दिमाग लगानी है आपको, ध्यान से समझना कैसे करने का। जैसे 4 को आपने तोड़ा 2 पार्ट में, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिड़िया हो गई, ज़्यादा खिड़ी हो जाएगी तब हमको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, नहीं तो ज़्यादा खिड़ी फाड़ने में पैर टूटता है। तो ध्यान देना, देखिए यहाँ 5 है ना, 5 है, तो इसको भी आप तोड़ोगे पहले किसमें, 2 + 3 में। हम 2 + 3 में क्यों तोड़ा मेरे भाई, 2 वाला कंसेप्ट आपको हमने बता रखा है, 3 वाला कंसेप्ट भी बताया है, इसीलिए 2 और 3 में, 1 और 4 में नहीं। क्लियर ना, 2 3 आसान रहेगा। अब समझो, 2 3 में आपने तोड़ लिया, आप बोलोगे बिल्कुल। अब पहले 2 उठाओ और यहाँ पर चिपकाओ। जब 2 उठा के यहाँ पे रखोगे तो पावर 1 से पावर 2 वाला कंसेप्ट बनेगा, हाँ है ना, पावर 1 से पावर 2 वाला कंसेप्ट बनेगा। तो इस 2 का पहले करो क्या, स्क्वायर, क्योंकि 2 वाला कंसेप्ट बनेगा, यानी सॉरी 2 वाला 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 9। क्लियर है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 9। यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पे लगाओगे माइनस। क्लियर ना, अब हमेशा 2 माइनस कर रहे हो तो 2 लगा लो। क्लियर, करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर ना, यानी 2 वाला काम खत्म। क्लियर है, चलिए अब मैं 3 को उठाऊंगा, इसका वैल्यू खत्म। अब 3 उठाओ यहाँ पे रखो, तो पावर 1 से पावर 3 वाला कंसेप्ट बनेगा, पावर 1 से पावर 3 वाला कंसेप्ट बनेगा। तो 3 में क्या कर रहे हो, 3 में क्या करना है, इसको उठाना है, सॉरी इसको बोल रहा हूँ, इसको उठाना है और क्यू करना है ना, पावर 3 पर जा रहे हो, यहाँ पे 3 है तो 3 का क्यू कितना होगा, 27 है ना, 3 का क्यू कितना होगा, 27। ध्यान से समझो, इस 3 को उठाना यहाँ पे रखा, तो पावर 1 से पावर 3 हो गया। तो 3 वाला कंसेप्ट क्या कहते हैं, पावर 1 से पावर 3 पे जाने के लिए इस नंबर को उठाओ और क्यू करो, यानी 3 का क्यू कितना होगा, 27। सिंबल देखो, प्लस प्लस माइनस होंगे, माइनस लगाओगे। क्लियर ना, अब इस 3 को और यहाँ पर तो पावर 3 है, इन दोनों को गुना करते हैं ना, 3 तरीके 9। क्लियर है, तो कितना होगा, 18 आ जाएगा। क्लियर, यही होगा, आप बोलेगा बिल्कुल सही। इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी क्रॉस गुना कर देंगे, 18 सत्ते कितना होगा, 126, 126। क्लियर ना, 126, 126 आ गया, और जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा उसको हम धीरे से माइनस कर लेंगे। 123 करेक्ट आंसर, 123 करेक्ट आंसर, बात खत्म। बताओ किसी को दिक्कत, हमने 2 स्टेप में इसको खत्म कर दिया। क्लियर ना, यहाँ फार्मूला लगाओगे 2 पेज का बनेगा मेरे भाई, इससे आसान कोई नहीं बता सकता। हमने क्या किया भाई, पावर 1 से पावर 5 पर जानी है तो 2 बार तोड़ दो इसको। क्लियर ना, पहले 2 वाला कंसेप्ट लगा देंगे, 3 वाला कंसेप्ट लगा देंगे, 2 और 3 तो कंसेप्ट लगाने आएगा। उसके बाद जो नंबर आएगा उसको गुना कर लेना है ना, और माइनस कर लेंगे जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा। 3 है तो 3 माइनस कर लो, करेक्ट आंसर आएगा। बताओ किसी को डाउट है, चुल्लू भर भी तो कमेंट करो। अब एक बड़ा नंबर लेकर बता दे रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, 5 लेकर, है ना। जैसे एक नंबर हमने ले लेता हूँ 5। चलिए, आपको तो पता होगी यहाँ पर हमको करना क्या है, 2 और 3 में तोड़ना है ना। तो ये बताने की जरूरत अब नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं 5 भर दे रहा हूँ। क्लियर ना, और यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो सिंबल भी चेंज कर लेते हैं और मजा आएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस कर लिए। क्लियर ना, चलो अब मजा आएगा, ध्यान देना। अब पावर 1 से पावर 5 पे जाने, तो कंसेप्ट पता है 2 और 3 में तोड़ने का, तो पहले 2 रखो, यहाँ पहले 2 रखो, पावर 1 से पावर 2 बनेगा, इन 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा बताओ, 5 के स्क्वायर 25 होगा। अब माइनस और माइनस और माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होता है, प्लस लगा दो। क्लियर ना, प्लस लगा दो। उसके बाद हमेशा आपको 2 लगानी है ना, तो 2 लगाओगे, तो 25 और 2 कितना होगा, 27 होगा, है ना, 27 होगा। अब 27 आ गया, तो इसको ऐसे ही रहने देने का। क्लियर है, अब हम क्या बचा, 2 तो खत्म, 3 बचा होगा, 3 यहाँ पे लगाओगे तो पावर 1 से पावर 3 वाला कंसेप्ट बनेगा, यानी 5 का क्यू 125 बनेगा, है ना, माइनस माइनस प्लस होगा। क्लियर है, और 5 3 15 बनेगा। क्लियर, ये बोलो कैसे कर लिया, अरे भाई यहाँ पर तो 3 है, अगर मैं यहाँ पर 3 नहीं लिख रहा हूँ, छिपा है, यहाँ पे 3 है, तो 5 3 15 होगा। क्लियर है, 5 3 15 होगा, बातें आपको समझ में आ रही ना, 5 3 15 बना, तो इन दोनों को जोड़ो कितना होगा, 140, यही बनेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, 140। अब इन दोनों को करना क्या है, दोनों को गुना, इन दोनों को गुना कर लो, गुना करने के बाद जो भी नंबर आए, गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा 5 आप करोगे क्या, इसमें से माइनस कर लोगे, बात खत्म।
क्लियर है ना। कि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत, इन दोनों को गुना कर लेना, क्लियर ना। लगभग गुना करने के बाद 3780 आएगा, 3780 आएगा और 5 माइनस कर लो, यानी 3775 करेक्ट आंसर, 3775 करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। गुना करने पर इतना आएगा 3780, क्लियर ना। और -5 कर लोगे, ये वाला 5 5 कर लोगे, इतना करेक्ट आंसर। बताओ किसी को भी दिक्कत? एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे 4 वाला किया था, पावर 1 से पावर 5 पे जानी है। तो 5 पे जाने के लिए पहले इसको फैक्टर करो, यानी 2 पार्ट में तोड़ दो। तोड़ने के बाद 2 और 3 हमने तोड़ा, 2 और 3 में, क्योंकि 2 और 3 वाला कंसेप्ट समझा था। पहले 2 रखोगे तो पावर 1 से पावर 2 पे जाने वाला कंसेप्ट लगाओ, क्लियर ना, काम खत्म। फिर 3 वाला कंसेप्ट लगाएंगे, काम खत्म। जो नंबर आएगा दोनों को गुना करना, गुना करने के बाद जो नंबर आएगा उसको माइनस करने का, काम खत्म। क्लियर है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो हमने 4 टाइप बताया, चारों टाइप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो फिर से वीडियो देख ले या कमेंट करके पूछ ले, थोड़ा सा भी डाउट है तो, क्लियर ना। अगर डाउट नहीं है तो मज़ा आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।